मधुसूदन दास उड़ीसा के पहले स्नातक और अधिवक्ता थे। उन्हें कुलबुद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन, मधु बाबू और उत्कल गौरबा, उत्कल का गौरव के रूप में भी जाना जाता है। मधुसूदन दास एक भारतीय वकील और समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1903 में अपने सामाजिक और औद्योगिक विकास के साथ साथ उड़ीसा के एकीकरण के लिए अभियान चलाने के लिए उत्कल सम्मेलन की स्थापना की थी। वह उड़ीसा प्रांत, वर्तमान उड़ीसा के निर्माण में मदद करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, जिसे 1 अप्रैल 1936 को स्थापित किया गया था। वह उड़ीसा के पहले स्नातक और वकील भी थे। उन्हें कुलबुद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन, मधु बाबू और उत्कल गौरबा, उत्कल का गौरव के रूप में भी जाना जाता है। उड़ीसा में उनका जन्मदिन 28 अप्रैल को वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुसूदन दास का पारिवारिक जीवन अच्छा था। मधुसूदन दास का जन्म 28 अप्रैल 1848 को सत्यभामापुर में, कटक से 20 किलोमीटर दूर, भारत में कंपनी के शासन के दौरान जमींदारी करण परिवार में हुआ था। उनके पिता चौधरी रघुनाथ दास और उनकी माता पार्वती देवी थी। उन्होंने शुरू में उसका नाम गोविंद बल्लभ रखा था। उनकी 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई गोपाल बल्लभ था। गोपाल बल्लभ बिहार प्रांत में मजिस्ट्रेट और रमा देवी चौधरी के पिता थे। उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें गांव में बहिष्कार करना पड़ा था, जिसे गांव के अंत में एक छोटा सा घर बनाने के लिए छोड़ना पड़ा था। घर को मधु कोठी या बालीपोखरी कोठी के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में कस्तूरबा नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के राज्य कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके एक हिस्से में आंगनबाड़ी, बलबाड़ी चल रही थी। मधुसूदन ने 2 बंगाली लड़कियों को गोद लिया था, सैलाबाला दास और सुधांशुबाला हाजरा। सैलाबाला एक शिक्षाविद थी, जिन्हें इंग्लैंड में प्रशिक्षित किया गया था और जिनके नाम पर प्रसिद्ध सैलाबाला महिला कॉलेज ऑफ कटक की स्थापना की गई थी। सैलाबाला बंगाली थी और उनके माता पिता ने उन्हें कलकत्ता में मधुसूदन दास और उनकी पत्नी सौदामिनी देवी की देखभाल में छोड़ दिया था। 1864 में उन्होंने कटक से मैट्रिक पास किया और उसके बाद एक शिक्षक बनने के लिए इच्छुक थे और 3 साल के लिए बालासोर में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वर्ष 1866 उड़ीसा में भयंकर अकाल का वर्ष था, जिसे नन का दुर्विकास कहा जाता था, जब 1 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। इस साल उन्होंने खुद को ईसाई बना लिया और अपना नाम बदलकर मधुसूदन दास रख लिया, जो उनके पहले के नाम गोविंद बल्लभ चौधरी थे। सुधांशुबाला हाजरा भी बंगाली थी और वह ब्रिटिश भारत की पहली महिला वकील थी। मधु बाबू कलकत्ता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी के रेजिडेंट ट्यूटर थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद वह कटक हाई स्कूल, जिसे बाद में रवेंशा कॉलेजिएट स्कूल के नाम से जाना गया, में चले गए, जिसने अंग्रेजी शिक्षा की पेशकश की। 1864 में उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और कलकत्ता विश्वविद्यालय चले गए। अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद वे 1866 से 1881 तक लगभग 15 वर्षों तक कलकत्ता में रहे। 1870 में वे बीए उन्होंने कलकत्ता में अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1873 में एमए और 1878 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। इस प्रकार उड़ीसा से इस तरह शिक्षित होने वाले पहले विद्वान बन गए। 1881 में कलकत्ता से उड़ीसा लौटने के बाद उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। इस क्षेत्र में उनके अंतर्दृष्टि ज्ञान ने उन्हें पर्याप्त कमाई करने और आम आदमी के लिए खर्च करने में मदद की। उन्होंने अपने समय के कुछ महत्वपूर्ण मामलों को संभाला, जैसे पुरी मंदिर प्रशासन मामला, क्योंझर दंगा मामला आदि। वह उड़ीसा और भारत में वकीलों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनकी जयंती को उड़ीसा में वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजनीतिक करियर। आम लोगों द्वारा मधु बाबू के रूप में जाने जाने वाले, उन्होंने उड़ीसा के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया और एक वकील, पत्रकार, विधायक, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में काम किया। उन्होंने उत्कल सम्मेलन की स्थापना की, जिसने उड़ीसा के सामाजिक और औद्योगिक विकास में क्रांति ला दी। उन्हें बिहार और उड़ीसा प्रांत की विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 की द्वैध योजना के तहत उन्हें 1921 में स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक निर्माण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह विधान परिषद और भारत की केंद्रीय विधानसभा दोनों के सदस्य बनने वाले पहले ओडिया थे। उन्होंने उत्कल सम्मिलानी उत्कल संघ सम्मेलन की स्थापना की, जिसने ओडिया राष्ट्रवाद की नींव रखी। उत्कल सम्मिलानी ने एक ही प्रशासन के तहत ओडिया भाषी क्षेत्रों के एकीकरण की मांग का नेतृत्व किया। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन किया। वह इंग्लैंड की यात्रा करने वाले पहले ओडिया भी थे। उन्होंने 1905 में उत्कल टैनरी की स्थापना की, जो जूते और अन्य चमड़े के उत्पादों का उत्पादन करने वाला कारखाना था। 1897 में उन्होंने उड़ीसा आर्टवेयर वर्क्स की स्थापना की।
उनके सहयोग से चांदी के आभूषणों के तारकसी कार्य ने प्रशंसनीय चरण प्राप्त किए। साहित्य में योगदान। एक लेखक और कवि के रूप में देशभक्ति हमेशा उनके दिमाग में सबसे आगे थी और यह उनके सभी साहित्यिक कार्यों में परिलक्षित होता था। उन्होंने अंग्रेजी और ओडिया दोनों में कई लेख और कविताएं लिखी। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं उत्कल संतान, जाति इतिहास और जननिरा उक्ति हैं। वह ओडिया, बंगाली और अंग्रेजी में एक प्रभावशाली वक्ता भी थे। मधुसूदन दास ने 1875 में अंग्रेजी में एक व्याकरण पुस्तक भी लिखी थी। अंतिम जीवन 13 फरवरी 1933 को उन्होंने कटक में अपना अंतिम भाषण दिया। बीमार होने और 84 वर्ष की आयु के बावजूद उनका भाषण 90 मिनट से अधिक समय तक चला। 4 फरवरी 1934 को 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आप सुन रहे थे उत्कल गौरव मधुसूदन दास की जीवन गाथा। अधिक कहानी के लिए कृपया क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।